कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे, ये न्यारे लोग हैं। बाबा कहते ऐसी रूहानी खुशी हो जो लोग अनुभव करें, अरे ये तो बड़े न्यारे लोग हैं। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब एक्यूरेट हो रहा है, इसलिए और जो होगा वो अच्छा ही होगा। बाबा कहते हैं ये स्मृति रखो और बेफिक्र रहो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। क्या समझाए? बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। अभी और का क्लब आदि में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं और जाएं संग के लिए आवश्यकता ही नहीं है। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। आपका चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे, इससे स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। बाबा कहते हैं आपका चलन और चेहरा वही एडवर्टाइजमेंट है। कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी? अपनी चलन और चेहरे को ऐसा बनाओ जो लोग पूछें, अरे तुमने क्या पाया, क्या मिला जो बड़े खुश रहते हो, क्या चीज है? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चलन और चेहरे से वो सब कुछ दिखाई देना चाहिए। हाँ, तब तो बाबा ने कहा ना सेवा का साधन है चलन और चेहरा। ये बोर्ड जिसमें लव भी हो, पीस भी हो, हार्मनी भी हो। ओके, चलते हैं बाबा के याद में। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। कितना अच्छा बाबा ने सुनाया। अच्छा, और अंत में चलन और चेहरा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
किसको प्यारे, जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। solution to you all weather good food. These rapid fast, the propagation delay, all weather newspaper. दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला
भला करो भला सोचो भला करो भला। Bakuya. Very सभी स्वस्थिति में आ जाएं, स्वयं को देखें। मैं कौड़ी से हीरा बनने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हर कदम में पदम की कमर। सामने बाबा को अनुभव करेंगे। चेहरे पर पद्मों की कमाई की खुशी, नैनों में रूहानियत का नशा। एक बाप इस संग से पद्मों की कमाई कर रही हूं। बाप को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। तो ओम शांति दीदी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कौड़ी से हीरा बना रहे हैं। कौड़ी से हीरा बन रहे हैं। कैसे? ट्यूशंस पढ़ के। पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ते हैं, है ना? ट्यूशन पढ़ते हैं जहाँ पे किस चीज की ट्यूशन है? मनुष्य से देवता भी बन। देवता। मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं। तो मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? पवित्रता और दिव्यता का। पवित्रता और दिव्यता को क्या बोलते हैं? पावन। पावन। देवता देने वाला। देवता देने वाला। मनुष्य मांगने वाला। बिल्कुल, देवता देने वाला। मनुष्य हम पढ़ाई पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे रुलोगे पिलोगे तो होगे खराब, है ना? रुलोगे पिलोगे कहाँ पे? पुरानी दुनिया। जो मन बुद्धि मेरा जहां पर रहेगा मैं वैसे बनूंगी। दुनिया में कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। यू आर व्हाट यू ईट हियर। जो जैसी सोच जो स्मृति में होगा हम वो बनेंगे। जैसे वो मैं भैंस हूं वाली कहानी सुनाई थी ना, वो उसको बता दिया तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तो कहता मैं दरवाजे से निकल ही नहीं सकता, मैं तो भैंस हूं, है ना? वो तो उसको झूठ बताया,
पर बाबा जो बताते हैं जब वो मेरे सबकॉन्शियस में समा जाता है तब हम वो बनते हैं। तो ट्यूशन कब लेते हैं बच्चे? आज की जब डेट वो में सारे लेते हैं। पढ़ाई में जब वीक होते हैं या उनको लगता है ये सब्जेक्ट कमजोर मेरा weak है। ना, हम्म, कमजोर। तो हम भी कमजोर हो गए तो बाबा ट्यूशन देता है। तो सुबह तो हमारी क्लास हो जाती है मुरली की। ट्यूशन क्या होती है? ये वाली क्लास। ये वाली क्लास। ये वाली क्लास। और सारा दिन जो बाप का साथ है उसको जब बुलाओ वो आता है। आप उससे क्वेश्चन पूछो कि मुझे इसका जवाब चाहिए, आपको मिलेगा। कैसे मिले ये वो जाने। ठीक है ना? तो हम पढ़ाई पर अटेंशन देने का मतलब क्या होगा? धारणा, जो कुछ सुना उसको फॉलो कर। हाँ, तो सदा बाबा की याद। सदा बाबा की याद। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा प्लान होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगी। आज मेरे पूरा दिन मेरा ऐसे चलेगा। एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या बना सकते हैं कि मैं हूं आत्मा, उसके साथ जो मर्जी ऐड करते जाओ। जैसे आज बोला मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तो मैं क्यों पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, उसका चिंतन चलाओ। वो भी वो भी योग में ही काउंट हो जाता है। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला ना। फिर और छोटा मतलब शॉर्ट टर्म क्या है? मुरली से एक पॉइंट निकालो और उसका स्वरूप है ना। फिर बाबा ने क्या बोला पढ़ाई के लिए दोबारा? आज तो पढ़ाई के ऊपर ही है पूरी मुरली। कोई खर्चा नहीं है, फ्री है बिल्कुल। फ्री है। क्यों? क्यों फ्री है? पिता परमात्मा खुद सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा भगवान भगवान हमारे पिता है तो वो बच्चों से पैसे पिता है। पिता तो से कैसे पैसे लेगा? वर्षा मिलता है पिता से। और पिता बच्चों से फीस थोड़ी लेगा। तो ट्यूशन। और बाबा ने क्या? फ्री की ट्यूशन। फ्री। हाँ। तो भक्ति में क्या क्या खर्चे किए? तीर्थ पे जाने के, दान पुण्य करने के, पूजाएं कराने के। पूजाएं कराने के ना। खुद से हो ही नहीं तो दूसरे से कराने लगे। ये भूल गए कि वो आत्मा भी कमजोर है क्योंकि कलयुग है ना। तो वो क्या, अपने को तो वो संभाल नहीं सक रही आत्मा, तो हमें क्या संभालेगी ना। और पूरा पॉइंट क्या है? पावन बनो और वर्षा लो। जितनी पावनता उतना मैं हकदार। और आज की मुरली में लक्ष्य क्या लिया? विश्व की बादशाही लेनी है, इसका मालिक। सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनना है। और कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? राम राज्य में जाना है। लक्ष्मी नारायण बनना है। ऊंच पद पाना है। देखो राम ऊंच राज्य पद पाना है। सूर्यवंशी भी बनना है तो वहां पे जाकर ऊंच पद पाना है। जो अभी कल की मुरली थी ना, जो बाबा ने बोला पास विद ऑनर। पास विद ऑनर होना है, ऐसे ही नहीं कि जबरदस्ती पास हो गए। या कई बार टीचर ना एक दो नंबर एक्स्ट्रा देके कहता है चलो इसको पास तो कर दो, वो वाला नहीं होना चाहिए ना। जबरदस्ती पास हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लिया। हमने हर चीज को परफेक्शन तक लेकर जाना। ऊंचा पाप ऊंचे हम भी ऊंचे हैं ना दीदी। ऊंचे ऊंचेस्ट एंड हाईएस्ट है, कल ही तो बोला। हम्म। तो अब हमारे को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमें विधि जो है वो पढ़ाई पे जो अटेंशन देनी है। एक मिनट के लिए सोचो, आज पूरी मुरली में बाबा ने कौन सी बातें बोली कि मुझे वो करनी है? पढ़ाई तो बोला। सारा एक मिनट सोचो फिर बताओ। पवित्र बनना है, मामेकम मन बना भव। माँ में एक मन बना भव का क्या मतलब होता है?
बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। याद, याद का बल। हाँ, आज भी जमा की बात करी बाबा ने। बाबा ने कहा कि योग का बल जमा करो और पवित्रता का बल जमा करो। दोनों में असीम ताकत है। योग का बल मतलब योग किया और वो शक्ति बने। योग शक्ति कब बनेगा? जब फोकस्ड होगा। जब उस जो भी स्थिति में आप बैठे हो उसको कुछ समय के लिए एक्सपीरियंस में आओ। किया छोड़ा होगा तो वो बल जमा नहीं होता। उस समय तो अच्छा ही लगेगा, पर वो जो बल जमा होना मतलब लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहना ना। और योग बल से हम पावन बनते हैं। पावन दुनिया में जाना है तो जमा करना है। और जमा करने के लिए इसीलिए बाबा ने क्या कहा, याद मेरी निरंतर हो। अगर बीच में ब्रेक्स आते हैं तो ब्रेक के टाइम में हम गड़बड़ कर जाते हैं। मैं ट्रैफिक कंट्रोल करूंगी, हर घंटे में चेकिंग करूंगी। हमें बहुत सारी बातें पता भी चल गई हैं, ज्ञान भी समझ आ गया, पर इसका ये मतलब नहीं जो पहले और दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो टाइम है उसमें क्या करेंगे, उसमें इन कॉन्वर्सेशन, जस्ट स्टे इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है, जब हम बीच के समय में बहुत कुछ उलट सीध सोच लेते हैं, कर लेते हैं, तो जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें हम उस इफेक्ट को नहीं ला पाते। होता है कि नहीं? होता है। यही चेकिंग करनी है। आप कर्म कर रहे हो, बाबा ने बोला धंधा धोरी करो, बाल बच्चों को संभालो, वो थोड़ी छोड़ देना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, करना है। शरीर निर्वाह के लिए बहुत कुछ करना है, खाना पीना, बात करना, किस इधर जाना उधर जाना, जहां भी आपको जाना है जाओ, पर उस समय ये याद रहे कि बाबा मेरे साथ है। जैसे अभी हमारे ग्रुप में से 3-4 लोग गए हुए हैं यूएस, कोई ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से आरती बहन भी ट्रैवल कर रही हैं। वो कहती है मेरा तो ये बन ही गया, मैं कार में बैठी, बाबा साथ जा रहे हैं। ऐसे ही ना, आप एक एक कर्म में अलग अलग बनाते हैं कि मैं इस टाइम पे बाबा को साथ रखूंगी। जैसे नहाते समय, नहाते समय बहुत सुंदर थॉट है ना, मैं शरीर को साफ कर रही हूँ, बाबा मुझे आत्मा को साफ कर रहे हैं। मैं रगड़ रही हूँ शरीर को, साबुन लगा रही हूँ, बाबा अपनी किरणों से मुझे सब मेरी सफाई कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो भी कर्म है, ऑर्डिनरी कर्म, उसमें इस तरह जब हम कॉन्वर्सेशन में रहते हैं तो हमारे लिए याद को बनाए रखना इसी होता है। और कुछ करने लगो, बाबा को बुला लो, बाबा को थैंक्स कर दो, कुछ अच्छा हो जाता है। नहीं होता तो बोलो बाबा आप जानो। जैसे एक वो चलता रहे। जैसे कईयों को आदत होती है ना, कुछ भी होता है तो सुनाना जरूर है। मैं इस अपनी दोस्त को जरूर सुनाऊंगी, आप इस दोस्त को सुनाओ, या कोई पेरेंट को जरूर सुनाता है। तो ये हम जब करते हैं तो योग का बल जमा होता है। तो बाबा ने बोला एक मेरे संग बुद्धि लटकी रहे। तो और फिर संबंध से याद करना है। संबंध में आज तो बाबा ने टीचर का बड़ा सुंदर संबंध बताया। मैं बाप भी हूं और टीचर भी हूं। अगर पिता टीचर है तो देखो, टीचर जो है वो क्लास में 1 घंटा मिलता है ना, उसको अगर पूछना भी हो तो टाइम लेना पड़ता है। तो क्योंकि वो मेरा पिता है तो मैं उसको कभी भी बोल सकती हूँ ये नहीं समझ आ रहा बताओ, ये ऐसे क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा बताओ, कि वो पिता है, हम जब मर्जी बात करें उससे। तो उसको फिर बच्चे को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, जैसे लौकिक में होता है। लॉकेट में भेजते हैं और खूब पैसे भी खर्चते हैं और फिर ढूंढते हैं कौन सा अच्छा है वाला और कौन से को हम अफोर्ड कर सकते हैं। आज की डेट में तो बहुत कुछ हो गया है ना। आज की डेट मैंने सुना एक जगह
जो बोर्ड एग्जाम के लिए ट्यूशन चलती है, पूरी रात बच्चे को बिठाते हैं और जो कुछ भी है सारा कुछ रटाते हैं, तो बच्चा रात भर जागता है और दिन में घर जाके सोता है। इतना इतना मतलब लेवल तक आ गए। इतना लेवल गिर गया कि वो अपना मतलब कि एग्जाम में बच्चों को इसलिए नंबर कम देते हैं। दिस वाज हैपन रियल स्टोरी कंप्यूटर में। और जो कि वो बच्चा बिल्कुल कंप्यूटर में मतलब हमेशा A+ लाने वाला बच्चा, वेरी आई मीन यू नो परफेक्ट, और उसको इसलिए नंबर कम दे दिए कि तुम मेरे पास आके ट्यूशन पढ़ो, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड। एंड दिस इज रियल स्टोरी। एंड शी कॉल्ड हिम एज आई मीन पेरेंट्स वेंट फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग कि हमारा बच्चा तो सबसे ज्यादा इसमें है और उसको इतना ज्यादा वो है, इसको वो कंप्यूटर में इतने अच्छे नंबर लाता था, तो इसलिए कि आप मेरे पास भेजो ना, देखो कैसे बढ़ेंगे नंबर, आप देखो नेक्स्ट टर्म में कितने अच्छे आएंगे। इतना मतलब आजकल वो सारा कुछ है, ये कलयुग है ना। तो पॉइंट बीइंग, हमारा तो टीचर कौन, जो मेरा पिता है, फिर वो मेरा सदगुरु भी है क्योंकि मुझे साथ ले जाता है किसी भी रूप से, उसको मतलब संबंध से याद करते हैं, तो जो स्नेह है वो बढ़ता है। हाँ, तो हम सबको आदत ज्यादा है कि हम उसको पिता ही बनाकर रखें, पर सारे संबंध करने हैं ना। तो बाप की याद के लिए परिचय, परमात्मा का परिचय क्या दोगे, क्या लोगे अपने लिए? ऊंचते ऊंच, ऊंच से ऊंच। और बाबा ने आज क्या बोला? तुम ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति, मैं भी सितारा, बाप भी सितारा, आप भी सितारा, आप भी सितारा। ऐसे जो बाबा का परिचय, अपना परिचय याद करते हुए हमारे को अपने याद को बनाए रखना है। फिर जो आधार क्या है, जो मेरी याद बनी रहे, उसके लिए क्या चाहिए? आज बाबा ने 2 बातें बोली। एक तो पवित्रता फाउंडेशन है, है। आज बाबा ने बोला निश्चय और नशा। निश्चय जो है वो मेरा, और निश्चय बनता कब है? एक्सपीरियंस से, किसी के बोलने से नहीं बनता। जो बाबा ने बोला जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको टच होगा, उनको फील होगा, जैसे ही सुनेंगे उनके अंदर एक इमोशन जनरेट होगा जी। तो और फिर बाबा ने और क्या बोला? ये तो याद की बात हुई, पवित्रता के बल की बात करी। तो अभी एक बात और बाबा ने जो बोली, तुम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी के अर्थ में टिको। वानप्रस्थी का अर्थ क्या है? कम बोलना, वाणी से परे, वाणी से परे, लेकिन बोलना भी कम है। अगर हम यहाँ पर हैं साकार, अभी तो परम धाम में जाना एक तो वो है वाणी से परे, लेकिन यहाँ पर कैसे हमको करना है? बोलना कम है, साइलेंस पे रहना है। अब चलो आज इसी बात पर एक होमवर्क लेते हैं कि आज हम जो भी बोलेंगे जितना शॉर्ट से शॉर्ट, उतना कम से कम शब्द, और फिर उसका जो सुख मिलता है उसको नोट डाउन करना कि आज कम बोलने से मुझे क्या मिला। टाइम भी फिक्स करो कि इतने बजे से इतने बजे तक, आपको पता होगा कौन सा टाइम पे आप ये कर सकते हो। कहीं काम में है या करियर की वजह से आप कहीं गए हैं, उसमें तो नहीं होगा, पर फिर भी हम देख सकते हैं कौन से समय हम ले सकते हैं। 2 घंटे 4 घंटे मेरे को कुछ नहीं बोलना, ठीक है? मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि ये जो 2 घंटे हैं क्या 15-15 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं? नो, ये नहीं हम 15 मिनट साइलेंस में रहे, चलो अब बात कर लेते हैं, फिर 15 मिनट साइलेंस में रहे, ऐसे नहीं। तो पॉइंट बीइंग कि उसका जब लंबे समय तक रहता है ना तो इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट क्या आता है? हमारे को फिर अंदर जाना इजी हो जाता है। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे, मतलब कि और क्या मतलब हुआ वानप्रस्थ का? क्या हुआ पहले, पर फिर भी इसको दीदी और एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक तो शांति धाम में कहते हैं वाणी से परे, एक यहाँ पर हम लौकिक रूप में वाणी से परे हैं गृहस्थ में रहकर। पहले तो लोग वानप्रस्थ मीन घर छोड़ के चले आते थे जंगलों में पहले,
पर अब तो ये बाबा नहीं कहते। और कोई बताए वानप्रस्थ का मतलब? मतलब कि घर में रहते हुए सब काम करते हुए अटैचमेंट से, प्रभाव से दूर होना। पुरानी दुनिया से लगाव मुक्त, राइट। जितना हम बातों के अंदर जाएंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, साक्षी होकर देखना, डिटैच होना है। और डिटैचमेंट को हम गलत रूप से क्या समझ लेते हैं, फिर तो हमारा किसी से प्यार नहीं रहेगा, तो हम तो रॉन्ग कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो डिटैचमेंट जितनी होती है ना, उतना प्यार होता है। अटैचमेंट इज सेल्फिशनेस, डिटैचमेंट इज लव। डिटैचमेंट में जब आप प्रभाव से न्यारे हो, मतलब किसी ने, मेरे बच्चे ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर दी, मेरा प्यार कम नहीं हो रहा, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा। दिस इज लव, जिसको आप कहते हो अनकंडीशनल लव, दैट इज लव। जब आप कहते हो तू अच्छे से बात कर तो मैं प्यार करूं, तू मेरे को रिस्पेक्ट कर तो मैं प्यार करूं, तू 90% नंबर ला तो मैं प्यार करूं, देयर इज नो कंडीशन। मैं अपने बच्चे को समझती हूं। अच्छा, ये तो बच्चे की बात हुई, फिर दुनिया के लोगों की बात में आ जाओ। किसी के साथ भी स्नेह, जैसे आज की दुनिया में क्या है, वो रेट अब चरम सीमा पर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है। ये ऐसे करे तो मुझे पसंद है, ये जो कंडीशन लगाना है ना, डिटैचमेंट में कंडीशन नहीं लगता। ठीक है, ये इसका अर्थ अच्छे से समझना। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना असक्त उतना नो लव। अगर मैं कहती हूं तुम ऐसे करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे तुम ये दोगे तो मैं प्यार करूं, दैट इज नॉट लव, है ना। जैसे बाबा क्या कहते हैं, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, तो वो वाली बात हमारे को अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में, ना? ये इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आता है, डिटैचमेंट मीन्स नो लव। वाणी से परे भी कब जाएंगे, आप ये देखो, आप ज्यादा बोलते कब हो? आप मतलब हम सभी, जब कुछ व्यर्थ होते या और चिंतन किसी चीज के हलचल में आगे तो बोलना शुरू हलचल में हो, सुनाना शुरू करेंगे, ये हो गया मेरे साथ ये। मतलब जब भी हम सुनाना शुरू करते हैं तो अंदर हलचल आ गई, मतलब डिटैचमेंट तो नहीं हुई ना। तो बोल को कम करना, वो पहले शुरू में हो सकता है जबरदस्ती लगे, धीरे धीरे फिर वो आदत पड़ जाती है और फिर वही अच्छा लगता है। तो ये एक और बात, एक तो है आप साइलेंस में चले गए, दैट इज इजियर देन सार में रहना। आप ये देखो, आप कोई भी बात बोलते हो उसको कितना रिपीट करते हो, 3-4 शब्दों में सुना दी, फुल स्टॉप। एक हमारी क्लास होती थी, तो हमारे को टाइम दिया गया था कि आपने इस चीज को आंसर करना है, मतलब 200 लोग हैं तो फिर अब टाइम तो वैसे भी कम होना चाहिए, पर चैलेंज क्या होता था, 15 सेकंड से ज्यादा आप बोल नहीं सकते। तो जब ज्यादा क्रॉस कर जाता था तो भाई बोलते थे, समझ आ गया, 15 सेकंड में आपने लाइन को क्रॉस कर लिया। ऐसे मतलब इस कोई रूडनेस नहीं होती थी उसमें, सिर्फ तो करते हैं, उससे फिर दूसरे को परेशानी नहीं होती हमारे बोलने से। ठीक है, तो आज सार में भी रहना है, साइलेंस में भी रहना है, आत्मिक स्थिति मेरा निरंतर चलता रहे। तो दीदी ये मतलब हुआ ना कि बोल और संकल्पों में भी साइलेंस रहना है, सोचना भी नहीं है। वो ऑटोमेटिक फिर होगा, पहले बोल को करके
करना संकल्प को भी। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बताओ। एक तो याद की बात करी बाबा ने, जैसे भी रेणु मैम ने बताया भी, कि दूसरा मेजर पॉइंट था कि पवित्रता का बल ना, सारी मुरली उसी पर है कि पवित्र बनो। कैसे बनो? जब साइलेंस में रहेंगे पवित्रता आएगी। अपवित्र संकल्प ही ज्यादा होते हैं, अपवित्र बोल ही ज्यादा होते हैं। संग एक का करना है। और क्या बोला बाबा ने? इतनी बाबा ने लंबी कहा इन झाड़ का सैम्पलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। जो सैम्पलिंग में है उन्हीं का ही जो ज्ञान है, जब वो बोलेंगे तो तीर लगेगा दूसरे को। तो तीर लगेगा। जो इस धर्म का होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन पवित्र, आदि जो शुरू में देवी देवता के जो क्वालिटीज वाला होगा, उसको ये सारी बातें एकदम टच करेंगी। जी, उसी को फिर रिपीट किया है, समझदार को ही अच्छी तरह समझ आएगी। समझदार। तो हम सबको तो बातें बाबा की टच करी, तभी हम यहाँ बैठे हैं ना सभी। तो हम कौन है? हम देवी देवता कुल के। बाबा ने कहा मुझे याद करना है तो सहज से सहज है, लेकिन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। आज ये वर्ड भी बोला है। अच्छा, अब ये बताओ डिफिकल्ट क्यों है और सहज क्यों? जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तब तो सहज है। जब बाबा को हम बॉडी कॉन्शियस में याद करेंगे जैसे भक्ति में करते थे, तो देन इट इज डिफिकल्ट। तो और इसमें कोई और बात ऐड करना है? निरंतर याद रखना मुश्किल है। तो अगर हम कहें तो समझना इजी है, रियलाइज कर लेते हैं, पर जब करने पे आते हैं तो वहां पे हम चूक जाते हैं। जी जी। और क्या बोला बाबा ने? बोला नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। तो बाबा जब ज्ञान सुनाते थे, अभी हमारे को तो पूरा मक्खन निकल के मिल रहा है, तो शुरू में बाबा स्टेप बाय स्टेप चलते थे। तो नई नई इन्वेंशन निकालना हम खुद करें। एक बात के मीनिंग को हम डीपली समझते हैं, उसका नया नया मीनिंग हमें समझ आता है अपने एक्सपीरियंस से। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे को होमवर्क मिला कि आपने शांत स्वरूप और स्नेह स्वरूप का एक्सपीरियंस करना है बाबा के साथ, और पूरा महीना करना है, और उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अब रोज एक अव्यक्त वाणी, एक साकार वाणी, एक क्लास, दूसरी क्लास, तो अंदर ये चल रहा था, मेरे को टाइम कब मिलेगा उसके ऊपर चलने का। और मैं ये सोच रही हूँ, अमृत वेला बाबा से बात कर रही हूँ, तो आंसर मुझे बाबा ने क्या दिया? आप ये आज का पॉइंट है निस्वार्थता, इसमें बैठो तो तुम्हें शांति मिलेगी। सारा दिन मैंने चेकिंग करी, कहाँ कहाँ मैं स्वार्थ में आती हूँ, कहाँ कहाँ मैं निस्वार्थ होती हूँ। जब निस्वार्थ है तो शांत है, जब स्वार्थ है तो अशांत है। ऐसे मुझे क्या रियलाइज हुआ कि कोई भी पॉइंट ले लो, जब आप उसका स्वरूप बनोगे तो सारी चीजें क्योंकि कनेक्टेड है, तो कुछ भी फिर बन सकते हो। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। निस्वार्थता को आपने लिया, आपने अपने पद्मा पदम भाग्यशाली का पॉइंट जो आज बाबा ने वरदान में दिया ना, ड्रामा के राज को समझा। ये सारी बातें समझ के हमारी आत्मा शांति होती है ना। जब भी हम हलचल में आते हैं क्या कहते हैं? ज्ञान को यूज करो, हलचल शांत हो जाती है ना। तो क्या रियलाइज हुआ कि हर पॉइंट तुम्हें शांति की तरफ ले जाता है। और जब हम शांत हो जाते हैं तो हम स्नेह स्वरूप बनना चाहें तो स्नेह स्वरूप भी बन सकते हैं, क्योंकि सारी गंदगी तो आउट हो गई ना। गंदगी से ही तो स्नेह खत्म होता है। गंदगी क्या है? किसी के लिए सोचा ये कैसा है, ये तो ठीक नहीं है, आ गया गंद अपने अंदर,
हमने उसको देखते हुए उसको साक्षी होकर डिटैच होकर देख रहे हैं, फ्री हो गए, शांति भी मिल गई, स्नेह भी इमर्ज हो सकता है फिर, अगर हम एफर्ट करें। जी, और बताओ। पवित्रता के लिए क्या करना है? पवित्रता के अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य एंड मन वचन कर्म से पवित्र। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र। मन पवित्र कब होगा? जो बाबा ने बोला, जब एक बाबा की याद समाई रहेगी। हम किसी और को बार बार याद करते हैं, चाहे मोहवश चाहे घृणावश, तो उसमें कुछ न कुछ ऊपर नीचे बात हो सकती है। बाप की याद में रहते हैं तो मन पवित्र होता है। और बाबा को इसमें कोई लालच नहीं कि हम बाबा को याद करें। हम तो कहते हैं बाबा इज अ जेलस लवर, पर एक्चुअल बात क्या है? बाबा को मालूम है कि अभी सब आत्माओं में कमी है, उनको याद करेंगे तो ये खुद भी उनके तरफ खींचेंगे और फिर उल्टी बातों में के इफेक्ट में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, बाबा को कुछ नहीं मिलता ना? और एक ही याद की से रहने से चेहरा दिखाता है, चेहरा दिखाता है और नया भीगते हैं। नैन में पानी आता है, नैन भीग जाते हैं। फिर ड्रामा के राज को समझेंगे तो ड्रामा क्या होता है? बना बनाया ड्रामा है, नो चेंज, नोंधा हुआ है और कल्याणकारी है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सभी आत्माएं निर्दोष हैं, और ये स्मृति में रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये स्मृति में रहना चाहिए। और ड्रामा रिपीटिव है, 5000 वर्ष के बाद दोबारा से। जो चीज भगवान को पसंद है उसमें तो वो तो फ्लॉलेस होगी, है ना? जब ये अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ भी बात हो जाए, अगर अपने आप को बोलो अच्छा ही होना है बस। गीत क्या था बिगनिंग में? जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? और होना भी अच्छा ही है। ये बस ये बात को हमें याद रखना है, तो फिर बेफिक्र बादशाह बनेंगे। फिर चिंता किस बात की, जब होना ही अच्छा है। एक बाप है, वो साथ है, तो मेरे को चिंता की कोई बात नहीं। ये सारी बातें मेरे मन को, बुद्धि को पवित्र बनाती हैं। और यदि सतयुग के लिए बाबा ने कहा ना, हीरे जवाहरात की दीवारें होंगी, महल होंगे दीवारों और छतों पे, तो वो भी सतयुग को जब याद करते हैं तो अच्छा लगता है बहुत। अच्छा लगता है। और हम कैसे हैं वहां? पवित्र है ना, पवित्रता की वजह से ही हमें। तो बाबा ने आज जो बोला कि घर मतलब परम धाम की स्मृति से, तो जो हमारी पवित्रता के संस्कार है वो इमर्ज होंगे। क्योंकि परम धाम में कैसे है? 100% पवित्र, वहां अपवित्र जा ही नहीं सकता। तो जब वो स्मृति रहे, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कौन से देश की रहने वाली हूँ, किसकी संतान हूँ, तो पवित्रता के संस्कार जो है वो हमारे अंदर इमर्ज हो जाते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा एक जौहरी हैं। जैसे ज्वारात एक इमिटेशन होता है, एक रियल होता है, तो बाबा तो रियल देते हैं, वो भी ज्ञान रत्न के ज्वारात देते हैं, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और जितना उन ज्ञान रत्नों से खेलोगे उतने पवित्र बनोगे। क्योंकि जब बुद्धि में कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा तो फिर पवित्रता की तरफ ही चल रहे हैं ना। मंजू आप कुछ कहने लगे थे? हाँ दीदी, जब ये सतयुग आएगा, जैसे सोने के महल या जो भी कुछ होगी, ईंटें, ये भी देखा जाए, इट शुड नॉट मैटर टू अस, बिकॉज ये भी मेटलिस्टिक है। हमें तो जो ज्ञान रतन जो हमें मिलेंगे, दैट मैटर्स। चाहे मिट्टी के घर में रहें, चाहे कैसे भी घर में रहें, डजंट मैटर। What Baba is trying to say is, अगर आप पवित्र हो तो आप इन सब चीजों को अट्रैक्ट करते हो। आप जब अच्छे हो, आपके पास सारा कुछ ऑटोमेटिक आएगा।
बाबा कहते हैं कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुम उसके रचता हो। जैसे मनुष्य आत्मा की स्थिति वैसे उसकी प्रकृति। सबसे पहली प्रकृति नेचर है मेरा शरीर। तो जितनी श्रेष्ठ संकल्प उतना श्रेष्ठ मुझे शरीर मिलता है। फिर हम कहें हमें तो बीमारियां आ रही हैं। बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि 63 जन्मों की बात है जी। और शरीर बना है बिल्कुल कलयुगी तत्वों से। पर इन तत्वों के हम रचता हैं। जितनी श्रेष्ठ थॉट्स होंगे उतनी प्रकृति जो आसपास शरीर भी और नेचर भी मेरी सहयोगी बनेगी। जो वो गीत आपने उस दिन सुना, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, चारों पहर में प्रकृति दासी होगी। जी। क्योंकि हम प्रकृति को क्या देते हैं? हम जब श्रेष्ठता देते हैं तो प्रकृति हमको वापस इन रिटर्न वही देती है। अब हम क्या दे रहे हैं? तो प्रकृति सोचती है ये हमारे रचता ऐसे हैं तो हम भी वो भी वैसे बन जाती है ना। जैसे कहते हैं ना किसी घर में, ये तो इनके घर के सारे लोग ही ऐसे हैं, ये सभी झूठ बोलते हैं। घर वालों के संस्कार होते हैं ना, हम उसके रचता हैं, हम ये करेंगे तो वो भी प्रकृति भी वही करेगी ना। ऐसे हम अगर इसको समझ लें। और फिर जो वरदान है वो तो योग की बात है। कौन पढ़ेगा? एक पढ़ ले कोई। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापतम भाग्यशाली भाव। जब हम याद में हैं तो कमाई है। और याद शक्तिशाली कब है? जब बुद्धि योग सिर्फ एक से ही है। बुद्धि योग एक से लग जाता है तो उस समय फील क्या आती है? ऐसे लगता नहीं उस टाइम पे नथिंग मैटर्स, इट्स ओके, बड़ी संतुष्टि संतुष्टता आ जाती है। बाकी सब चीजें मतलब छोटी लगती हैं, वो सबसे बड़ा लगता है। तो शक्तिशाली मतलब जिसके ऊपर फिर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, ऊंच से ऊंच के इन्फ्लुएंस में आ गए, है ना। इसी को कहते हैं रूहानी नशा, रूहानी खुशी, है ना। और फिर हमारे चेहरे से, चलन से वो दिखाई देता है। तो सब क्या कहते हैं? ये तो अलग ही है। पहले डिपेंडेंट थे ना, हम कहीं गए तो कोई नोटिस करे, हमने अच्छा पहना, नॉट अच्छा पहना, जो भी कुछ है, कुछ कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो बड़े अच्छा फील होता है। ये भी आधार है। बाबा कहते हैं निराधार। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि बाबा मुझे कॉम्प्लीमेंट आज दे रहा है कि नहीं। बाबा का कॉम्प्लीमेंट कैसे फील होता है? सच, एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं जितना मानूं उतना ट्रूथ है एक्चुअली। पर फील कैसे होता है? बाबा ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया आज। अपने आप में सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख। बिल्कुल। और वेरी एम्पावरिंग, वेरी अपने आप का सम्मान में आ जाते हैं कि बाबा ने ना। जब योग लगना मीन्स बाबा का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। योग नहीं लग रहा मीन्स गड़बड़ करी थी। बाबा कहते हैं जो बच्चा, जिस बच्चे का योग नहीं लग रहा, वो उसके पास जन्मों का कोई इफेक्ट है, या चेक करो पीछे दिन आपने कोई गफलत तो नहीं की, कोई मर्यादा तो नहीं तोड़ी, सूक्ष्म या स्थूल। तो जो अगर मर्यादा तोड़ते हैं तो फिर योग नहीं लगता। आप सोचो, आपने सपोज यस्टरडे किसी को के साथ गुस्सा आ गया तो बहुत कुछ बोल दिया, अगले दिन सुबह वही बातें याद आएंगी, योग तो नहीं लगेगी। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो हमें करना क्या है कि हम कोई भी मोमेंट में मर्यादा नहीं तोड़े। बाबा ने बहुत सारे डिसिप्लिन बताए हैं, शरीर के भी और मन के भी। बाहर का व्यवहार और मेरा अंदर का व्यवहार, उसके ऊपर अटेंशन देना।
यदि एफर्ट्स हमको सारा कुछ संगम युग में करना है ना, सब कुछ, तब जाके प्रारब्ध मिलेगा सतयुग में। करना यहाँ पर है इस समय। तो आज का लक्ष्य क्या रहा हमारा? सूर्यवंशी राज में ऊंच पद पाना है। और इसके लिए दो बातें, योग का बल और प्योरिटी का बल। योग के बल के लिए संबंध से याद करना है बाबा को, बाबा का परिचय याद करना है कि बाबा कौन है ना, सब निरंतर याद को बनाए रखना है ना। और बाबा का परिचय मेरे अंदर चलता रहे कि कौन है, कैसा है। तीनों रूप से जो है बाबा के, उनको याद करना है। याद रखना है मैं कौन हूँ, वानप्रस्थी हूँ। अब टाइम आ गया सबके लिए वापस जाने का, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। फिर फिर बाबा ने जो कहा पवित्रता का बल, पवित्रता के बल के लिए क्या बोला? ड्रामा के राज को याद करना है कि ड्रामा में जो होता है अच्छा ही होता है ना। और मुझे अब मेरा घर वानप्रस्थी हूँ, घर जाने का टाइम आ गया। आई हैव टू वाइंड अप एंड गो। वाइंड अप करके जाएंगे कब? जब पवित्र बनेंगे। योग नहीं करेंगे तो भोग कर जाएंगे, इसलिए योग जरूर करना है। और एक बाप का, एक सत का संग करना है ना। तो आज का हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, और हर कदम में मेरे पदम है। या देखना, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो वॉक करो बाप की याद में, हर कदम में बाबा बाबा याद रहे। बाबा याद रहे, बाबा का स्वरूप याद है। ऐसे बाबा रटना नहीं है, जैसे भक्ति में हम बोलते थे राम राम राम, ऐसे नहीं करना है, समझ से, है ना। और चिंतन करेंगे ड्रामा की कौन सी बातें हम अपनी स्मृति में रखें जो सदा हमें बेफिक्र बादशाह होने का अनुभव। हमने इसको थोड़ा सा लिया भी, ड्रामा के सारे पॉइंट्स भी लिए, इनको स्मृति में रखते हैं तो बेफिक्री कैसे आती, ये मनन चिंतन का पॉइंट रखो, ठीक है। मनन चिंतन के स्टाइल को थोड़ा सा बदलते हैं, जो हम करते चले जा रहे हैं वो अब आपको आगे थोड़ा चेंज करेंगे तो बुद्धि और काम करेगी, है ना, ठीक है। योग तो करें। मनन चिंतन का और भी पॉइंट बताओ, वानप्रस्थी पे भी कर सकते हैं। व्हाट इज वानप्रस्थी? वानप्रस्थी हम कर चुके हैं, इसलिए नहीं बोला, पर करना है तो आप कर सकते हो। पर इसको जरूर करें, ड्रामा के राज से हम बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकते, ठीक है, ठीक है। जी। थोड़ा चिंतन करो, आपको अच्छा लगेगा, जब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन और बुद्धि को समेट लें। कोई भी बातें हुई हो या होने वाली हो, हर चीज से अपने आप को समेट कर माथे के बीच इस ज्योति बिंदु सितारे पर टिक जाए। मैं जगमगाता सितारा परमात्म याद से, परमात्म साथ से अपने पद्मा पदम भाग्य की स्मृति से जगमगा रहा हूं। संपूर्ण पवित्र और हाईएस्ट, सबसे पवित्र, एवर पवित्र की याद समाई हुई, उस निरंतर याद से अपने भाग्य को बनाने वाला मैं श्रेष्ठ सितारा। अपने आप को चमकता हुआ देखें। ये प्रकाश मेरे नैनों से, मस्तक से,
चेहरे से निकल निकल कर चारों ओर फैल गए। पूरा शरीर इस प्रकाश से भरपूर हो। अब ये लाइट का शरीर मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हुआ और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर सूक्ष्म लोक चलती हूँ। बाप दादा के सामने बैठ जाए। बाबा से बात करेंगे कि कौन सी वो बातें हैं जो मुझे संपूर्ण पवित्र बनने से रोकती थी, आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे जैसे हम अपनी बात बाबा के आगे रख रहे हैं, बाबा मुझ में बल भर रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को, उन विघ्नों को पार करने के। शक्तिशाली किरणें बाबा की मुझ में आ, मुझे संपूर्ण बना रही है, संपूर्ण पवित्र। मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में हूँ और मैं फरिश्ता बाबा की किरणों से बहुत पावरफुल लाइट से जगमगा रही। और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाया और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, बीज रूप बाबा। जिसके पास बैठते ही मैं अपने ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव करने लगी। ये याद शक्तिशाली बनती चल रही। कौन मिला है, कौन मुझे साथ दे रहा है, इन स्मृतियों को इमर्ज करें।
Diabetes is a तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम। अब आ जाए सभी ग्लोब पर अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ले। ग्लोब पर हम सभी फरिश्ते बाप के हाथ में हाथ देकर मनसा सेवा करेंगे ऐसी सभी आत्माओं के लिए जिनको कोई ना कोई शरीर की तकलीफ, मानसिक तकलीफ। खुद भरपूर होए, अब भरपूर होकर विश्व को देना मेरा कर्तव्य। चले ग्लोब पर बैठे। फील करें जो प्राप्त हुआ इस धरती पर एक एक आत्मा तक पहुंच रहा है। एक एक आत्मा इन शक्तियों का, इन गुणों का
इस सुख का अनुभव कर रही हूँ। आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। बाबा साथ है और हमारा संकल्प सब सुखी हो, सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला आप वापस आ जाइए अपने स्थान पर और अपनी शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करके रखेंगे। हमारा कर्तव्य जो हमें मिला हर आत्मा को प्राप्त हो, हर आत्मा सुखी हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।